वाह, क्या आईपीओ है। दो विकल्प है मैम आईपीओ की जहाँ तक बात है। एक तो बीसीसीएल वाला जो कि शानदार फिलहाल अपडेट्स दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस आईपीओ को। आज दूसरा दिन है इसका और मैंने 12:15 बजे तक देखा था तो 20 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। पहले ही दिन आधे घंटे में ही ये आईपीओ पूरा भर गया था। तो अगर आप अभी के यानी कि 2:15 के आसपास के लेटेस्ट नंबर्स आपको चाहिए तो वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि अभी किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है। क्यूआईबीज का इतना एक्शन नहीं है लेकिन 72 गुना के आसपास आप देखिए एनआईए का पोर्शन भर चुका है। रिटेल भी बहुत उत्साहित है, 22.5 गुना का नंबर आ गया और 26.5 गुना के आसपास ये आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। इसका कल आखिरी दिन है। मैंने पहले भी आपसे बात करी थी। अब इसमें हो क्या रहा है ना मैम, कोल इंडिया चलने लगा है जो कि कोल इंडिया ठंडा पड़ा हुआ था, जिसके पास पूरी रकम आएगी, ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अब इसका जो जीएमपी है ना वो लगातार नीचे आता जा रहा है। उससे कोई घबराने की बात तो नहीं है ना, बने रहे ना इसमें। मतलब अगर आपका व्यू है या आपने पैसा लगा दिया इसमें, अप्लाई कर दिया है तो देखिए, जिस दिन एप्लीकेशन के लिए रिकमेंड भी किया था, मैंने तब भी बोला था डोंट ट्रैक जीएमपी। जीएमपी तो वो उथल-पुथल होती है। इट्स नॉट अ रेगुलेटेड मार्केट प्राइस जो कि आपको दिख रहा है। किसको पता है ना? तो उसको अवॉइड करिए। जब आप आईपीओ पे पैसा लगा रहे हैं, तो 2 ही चीज़ें मैटर, कुछ 2 नहीं एक्चुअली कुछ चीज़ें मैटर करती है। नंबर 1 कि वो आईपीओ किस ब्रांड से आ रहा है, किस प्राइस बैंड पर आ रहा है, किस समय आ रहा है, किस इंडस्ट्री से आ रहा है, पीर्स हैं कि नहीं, वैल्यूएशन जिस प्राइस पर आया है उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है कि नहीं, व्हाट टाइप ऑफ आईपीओ इट इज। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर मैं ओएफएस, क्योंकि सारा पैसा इसमें कोई फ्रेश बाइंग नहीं, फ्रेश इशू नहीं है, पूरा ओएफएस है ये। तो मैं इन सब चीजों को साथ में रख लूं, तो ओएफएस के इस पॉइंट को हम अगर साइड लाइन करके बाकी चीजों को देखें ना, इट्स अ पॉजिटिव इनसाइट कि हम इसमें पैसा लगा सकते हैं फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन। And not only premium listing expectation, it is likely to perform in the secondary market also. तो अगर आप कोकिंग कोल, बीपीसी और कोकिंग कोल में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं जिसमें एक स्केर्सिटी है। कोकिंग कोल इंडिया में ज्यादातर इंपोर्ट होता है, इसमें ज्यादातर इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है। और किस गवर्नमेंट की किस कंपनी के थ्रू होता है, वो भी इसके थ्रू होता है ये। तो फिलहाल आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। इट्स अ गुड बेट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट ओएफएस। तो फिलहाल इसमें मेरे हिसाब से एप्लीकेशन नहीं है, तो डील अप्लाई करिए। और क्यूआईबी का डेटा धीरे धीरे ही सही, लेकिन आई थिंक क्यूआईबी का भी कम से कम 1.5 तो सब्सक्रिप्शन आ ही जाएगा आसानी से। एंड अगर ये होता है तो प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन वी कैन कीप इन दिस। ठीक है, ओके। प्रीमियम लिस्टिंग की आप एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखिए, चलते हैं इसमें। अच्छा, दूसरा नाम जो कि कल खुलेगा ना, वो है अमागी वीडियो मीडिया लैब्स का। ये 13 से 16 जनवरी तक खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये का है, जिसके ज़रिए ये कंपनी कुल मिला के 1788.62 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ओएफएस का पार्ट भी है। और फ्रेश इशू की जहाँ तक बात है तो कंपनी को 816 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो ओएफएस का पार्ट है वो अगर आप देखेंगे तो वो है 972.6 करोड़ रुपए का। तो इसका भी आईपीओ साइज थोड़ा सा ना ट्रिम किया गया है, अगर मैं आपको बता दूं तो ये कल खुलेगा, 19 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग होनी है। तो इसका जीएमपी आ गया है 17 रुपये, जो एक समय 37 रुपये के आसपास था। तो 398 वाला ये 378 रुपये अब दिखा रहा है कि ये शायद वहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। आप कह रही हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर कोई देख रहा है 37 वाला 17 हो गया तो थोड़ा सा तो संशय हो जाता है ना मन में। तो देखिए, पहली बात तो मैंने इस आईपीओ का भी बहुत ज़्यादा ट्रैक किया नहीं है। तो अगर आप मुझे 1 दिन का टाइम अगर और दें, 1-2 दिन का टाइम और दें, तो मैं इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टडी कर लूँ, फिर मैं इस पे कोई व्यू दे पाऊँ। बट एट प्रेज़ेंट मुझे सिर्फ़ एक ही स्टेटमेंट में ये बोलना है कि इसमें एप्लीकेशन देना है कि नहीं, तो मैंने उसको उतना ट्रैक नहीं किया है संदीप जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समय लीजिए अपना। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ना आईपीओ लॉक-इन्स खुलने वाले हैं इस हफ्ते में। अगर आप देखें कुछ 11 कंपनियां जी। हैं जिनके आईपीओ लॉक-इन्स खुलने हैं। 21,000 करोड़ रुपए के ये आईपीओ लॉक-इन्स हैं। इसमें कुछ काफ़ी बड़े बड़े प्रोमिनेंट नाम भी हैं। अब 11 कंपनियां हैं तो जी। सारी तो डिस्कस करना मुश्किल है। मैं केवल आज के लिए ही 1 2 3 4 5 6 नाम हैं जिनके आईपीओ लॉक इन खुले। मैं वो चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। श्योर। पहले नाम से शुरुआत कर रहा हूँ, वेकफिट इनोवेशंस। इसमें 1 महीने का आईपीओ लॉक इन खुला है आज। 5% हिस्सा है, ये कुछ 1.5 करोड़ शेयर हैं, 257 करोड़ रुपए के। तो इनमें बस आप ये देखिए कि आईपीओ लॉक इन खुलने से जो सप्लाई आएगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिकने के लिए आ जाएंगे सारे शेयर, ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है जैसे ही लॉक इन खुल जाता है। तो 1 महीने का लॉक इन खुलने से वेकफिट इनोवेशंस में कोई दिक्कत तो नहीं समझ आ रही है आपको?
वेकफिट में अगर आप हैं देन दिस इज द टाइम। पहली बात तो आपको निकल जाना चाहिए था। अगर आप नहीं भी निकले हैं तो फिर तो भी आपको 160 के नीचे अब इसमें रुकना नहीं चाहिए। दिस इज द मैक्स दैट यू शुड होल्ड इट। तो 160 रुपए का स्टॉप लॉस रख के जो आपको मिले लेने की कोशिश करिए, लेकिन इसके नीचे इसको ना रखें। अच्छा, और ठीक है। अमूमन एक बार ऐसा देखा भी गया है संदीप जी कि जब लॉक इन खुलता है तो एक हम्म, अच्छी खासी सप्लाई मार्केट में होती है ट्रेड के लिए। वो मतलब काफी वोलेटाइल हो जाते हैं। अब फिर वो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उसके ऊपर फिर वॉल्यूम कितनी है, तो वो सारी चीजें आती है। लेकिन अमूमन वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपको स्टॉक में भरोसा है, लॉन्ग टर्म का आपका उसमें आपने नजरिया रखा है, तो बने रहिएगा। वोलेटिलिटी थोड़े समय के लिए रहती है, फिर सुधर भी जाती है। लेकिन अगर आपका स्टॉक को लेकर के नजरिया शॉर्ट टर्म था, तो कोशिश करें कि एग्जिट ढूंढे। अभी स्टॉक वाइज जो भी होगा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। 160 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में दूसरा नाम जो है ना, जिसका लॉक इन आज ही खुला है 3 महीने का, वो अभी हम बात कर भी रहे हैं, उसका स्टॉक की हमने करी भी है, कैनरा रोबैको एएमसी का, जिसकी नैन्सी जी ने सवाल पूछा था। 4% हिस्सा है, 75 लाख शेयर हैं जिनका लॉक इन खुला है, ये 220 करोड़ रुपए के आसपास के। तो सप्लाई बड़ी है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक के ऊपर भी आज दिख रहा है। तो कैनरा रोबैको पर आपकी राय? 280 शुड बी द स्टॉप लॉस, इसके नीचे नहीं। और फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना मैम, वो तब होती है जब किसी आईपीओ का 6 महीने का लॉक इन खुलता है, और वो है एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा में 3 करोड़ 80 लाख शेयर हैं जिनका लॉक इन खुला है आज, और ये 20% हिस्से के बराबर है। 5,862 करोड़ रुपए के शेयर हैं ये। तो एमक्योर फार्मा में हमने लिस्टिंग देखा था, बहुत अच्छी हुई थी, पैसा बना भी है लोगों का। लेकिन ये जो आईपीओ का 6 महीने का लॉक इन आज खुला है ना, उस वजह से आप देखिए 6.75% के आसपास का फॉल है। तो बड़ा लॉक इन खुला है, तो बड़ी सप्लाई मार्केट में आई, तो उसका असर तो साफ तौर पे शेयर में दिख रहा है। बाजार रिकवर हो गया, लेकिन ये स्टॉक नीचे से रिकवर नहीं हो पा रहा है। इस पर आपकी राय मैम? इसको डिप में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी है, मैनेजमेंट ठीक ठाक है, और इनकी जो वर्किंग स्टाइल है। देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक चीज और भी होती है कि आपका आरएम जो जो फील्ड पे जो आपके लोग हैं वो कैसे हैं। तो मुझे तो ठीक ठाक ही लगता है जहां पर भी मैं देखती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ डॉक्टर्स को, बड़े हॉस्पिटल्स को विजिट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल हम्म, रहा है ऑन ग्राउंड, किस तरह की कंपनी से अप्रोच आ रही है। तो एक्सक्यूज मी। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो एमक्योर फार्मा के जो काफी ठीक ठाक इनके रिलेशनशिप्स होते हैं इनके डॉक्टर्स वगैरह से, तो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में आगे भी अच्छी ही रख रही हूँ। तो फिलहाल के लिए रिजल्ट्स ठीक है, जो फाइनेंशियल्स है वो भी ठीक है। प्राइस पर एक चीज महंगी लगती है कि सेक्टर से अभी भी 20-25% महंगा है, लेकिन वो इसके फाइनेंशियल जस्टिफाई भी कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा और अगर अच्छा हो जाए ये वाला क्वार्टर, तो इसमें और अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आ जाएगी। सो इस हम्म, सप्लाई में आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और लगभग 1-2 दिन का अगर हम समय दें, तो चांसेस जी, बनेंगे कि हमको 1430 के पास में मिल जाए। वहां पर खरीदारी कर सकते हैं विद द व्यू कि 1600 से लगभग 1850 के टारगेट मिले। ठीक है। ओके, 3 नाम और हैं इसमें, 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने जी। वाला। 1 महीने वाला है करोना रेमेडीज। इसकी लिस्टिंग हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लिस्टिंग इसकी भी अच्छी हुई थी, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था। 90 लाख शेयर हैं, 2% हिस्सा है, 129 करोड़ रुपए के ये शेयर हैं, जो कि आज बाजार में हिट हुए हैं या फिर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुए हैं। इसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसी? है। इसको प्रॉफिट में अगर आप अभी भी प्रॉफिट में हैं, तो बुक कर लीजिए, क्योंकि चांसेस बनेंगे, क्योंकि ये एक प्रीमियम लिस्टिंग थी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 20-18% का एनएससी बीएससी के आसपास इसमें लिस्ट हुआ था। तो हम्म, एज ऑफ नाउ क्योंकि ये रिव्यू भी किया था मैंने, तो इसलिए मुझे अच्छे से याद भी है ये। तो फिलहाल के लिए अगर आप हैं, तो आप निकल जाइए। फिलहाल फ्रेश बाय करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी 1395 पर है। कम से कम जो इसकी सही वैल्यूएशन वाला जो है, लगभग 1250 पर आ सकता है। तो उस हम्म, डर के साथ, उस पॉसिबिलिटीज के साथ फिलहाल निकल जाइए और फ्रेश बाइंग मत करिए। ठीक है। ओके, 3 महीने वाला जो स्टॉक है ना, जिसका लॉक इन आज खुला है, वो है रूबिकॉन रिसर्च का। 64 लाख शेयर हैं, 4% हिस्सा ये है, और जिसकी वैल्यू बनती है 414 करोड़ रुपए की। अब ये स्टॉक कल 650 रुपये पे बंद हुआ, शुक्रवार की बात करें। आज इसने एक डिप मारा नीचे में 625 रुपये का, लेकिन बाद में स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी हो गई। और अगर आप चार्ट देखेंगे ना, तो फिलहाल आपको इसका लेवल नजर आएगा 660 रुपये के ऊपर। तो आई थिंक जो होना था, जो डर था, वो हो गया। तो क्या मान के चलें कि ये जो लॉक इन खुला है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और स्टॉक ऊपर की और तेज़ी से चलेगा अब? देखिए, रूबिकॉन एक ऐसी कंपनी रही है जिसका लगभग
सारा का सारा जो प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है, वो यूएसए मार्केट से आता है, टू बी स्पेसिफिक। तो प्रोडक्ट जो है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी सेल होती है एक्सपोर्ट, मतलब मेजॉरिटी बिजनेस फार्मास्यूटिकल गुड्स से है और वो भी यूएसए से है। तो आप इसकी वल्नरेबिलिटी यानी इसको फ्रेजाइल कितना रह सकता है कि अगर कुछ भी डिसीजन खराब आता है, वो कितना ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है, तो उसको समझ लिया अब आपने। अब आप टेक्निकल्स को समझ लें कि ये स्टॉक आज की डेट में अपने सेक्टर से कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं, तो काफ़ी महँगा है। 29 सेक्टर चल रहा है क्लोज़ टू, और ये लगभग 81 के मल्टीपल्स पर है। तो क्या फाइनेंशियल्स उतने अच्छे हैं कि जो इसको जस्टिफाई करे? उतने भी अच्छे नहीं हैं कि अपने पीर्स को ये आउटबीट कर सके। क्योंकि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जैसे कि सन फार्मा हो गया, सेक्टर भले ही वो आरओसी जो है 21 दे रहे हो, लेकिन सेक्टर से 39 के मल्टीपल पर भी है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमको बहुत ध्यान से देखनी है। एक तो इसका टिकट साइज़ लगभग 600 के आसपास का है, ठीक है। दूसरा आरओसी ये अच्छा दे पा रहा है, बट इसके साथ जो कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है कि ये बहुत 100% डिपेंडेंट हम इसको बोल सकते हैं कि यूएसए की ऊपर है। तो अगर वहाँ से कुछ भी आता है, इसके नंबर्स पर असर पड़ेगा। सो ये मैंने इसलिए समझा है क्योंकि मैं इसमें एक ट्रेड कॉल साइड की देने वाली हूँ, तो आप स्टॉप लॉस को ज़रा समझ लें। तो फिलहाल ये 661 के आसपास में है। इट इज़ लाइकली कि ये आपको 700 से लेकर के 740, क्योंकि टेक्निकल ट्रेड बनता है समटाइम्स। तो ये 2 चीज़ों को समझते हुए, 2-4 चीज़ों को समझते हुए इफ यू वांट टू मेक अ ट्रेड, आप 661 के आसपास ले सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट, डू नॉट पुट योर स्टॉप लॉस लेस देन बिलो 610। तो 610 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आप इसमें टारगेट का ज़रूर वेट कर सकते हैं 700 से 740 का। तो एक कॉल ट्रेड है, बट रिस्की है। इसीलिए इतना कुछ एक्सप्लेन किया। ठीक है, परफेक्ट है, पॉइंट वेल टेकन। एक आखिरी नाम है ट्रेवल फूड सर्विसेज का, इसका भी 6 महीने का लॉक इन खुला है, लेकिन एमक्योर फार्मा के विपरीत इसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 66% हिस्सा है जो कि आज खुला है, इनका ट्रेडिंग फ्री हुई है। 8,72,000 शेयर हैं, 10,000 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू बनती है। तो उस लिहाज से कौन सी कंपनी है? ट्रेवल फूड सर्विसेज ओके, ओके। 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, और आप देखिए 66% हिस्से के शेयर आज बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुए हैं। अब स्टॉक पहले से ही इतना गिर चुका है, मैं 1 महीने का चार्ट देख रहा था, उस वजह से ऐसा हुआ है कि स्टॉक पहले ही डिस्काउंट कर चुका है ये? सिर्फ ये एक रीज़न तो नहीं होगा। सी द वैल्यूएशन अगेन, सेक्टर 47 और ये 41 के मल्टीपल्स पर है। तो जहां पर आप सेक्टर से थोड़े सस्ते हो, तो वहां पर थोड़ा बहुत अटेंशन आ जाता है, बट उसके साथ साथ हमको फाइनेंशियल्स भी देखने की क्या वो अच्छे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर -22% रीग्रोथ है, यानी प्रॉफिट है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% से घटा हुआ है, सेल्स लगभग 28% से घटी हुई है। एंड ये स्टोरी सिर्फ ऐसी नहीं है कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी वैसा ही है। तो फिलहाल मेरी सलाह यही होगी कि आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपका नुकसान नहीं है, यू आर सेविंग योर कैपिटल। क्योंकि ये बहुत रिस्की बेट है, जहाँ पर आप सेक्टर से सस्ते तो हो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं। क्वार्टरली बेसिस पर लगातार अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर मुश्किल जाएगी। एंड स्पेशली जब न्यूली लिस्टेड कंपनीज मार्केट में आती हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी होता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स वो अच्छा परफॉर्म करें मार्केट में, तभी उनकी जो साख है बनी रहती है। तो यहाँ पर मुझे फिलहाल डर है कि ये आपको लगभग 1000 के आसपास, 1000 से 120 के आसपास, 1020 के आसपास आ जाएगा। तो और अभी 1150 पर है, तो करीब-करीब 10-12% का और डिप बाकी है, वहाँ पर हम देख सकते हैं, नॉट नाउ। चलिए ठीक है, अवॉइड कीजिए और पैसा बचाइए, ये रहा है फिलहाल ट्रेवल फूड सर्विसेज को लेकर। रूबिकॉन रिसर्च पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं, वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है वो आप पहले नोट कीजिए, 610 रुपये का है। 50 रुपये के आसपास नीचे आपको सेट करना है, ऊपर में 700-740 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। वाह, क्या आईपीओ है!